श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी दोस्तों, मित्रता की मधुर कहानी निस्वार्थ और प्रेम से भरी हुई है। ये कथा हमें सच्ची मित्रता का अर्थ सिखाती है। गुरुकुल में मित्रता। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की और साथ में अध्ययन एवं सेवा करते थे। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, जबकि श्री कृष्ण धन वैभव से युक्त थे। फिर भी उनकी मित्रता समान भाव से बनी रही। सुदामा की निर्धनता। गुरुकुल से विदा होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन यापन करने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उनके पास भोजन तक के लिए धन नहीं था। उनकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे अपने मित्र दोस्तों, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पहले तो सुदामा संकोच करते रहे, लेकिन अंततः वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा का द्वारका जाना। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल की एक पोटली लेकर द्वारका पहुंचे। जब वे श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखकर अत्यंत प्रेम और आदर से उनका स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को गले लगाया और उनके पैर धोकर उन्हें सिंहासन पर बैठाया। ये देखकर महल के लोग अचंभित रह गए कि एक राजा अपने गरीब मित्र के प्रति इतनी श्रद्धा और प्रेम दिखा रहा है। सुदामा का संकोच और श्री कृष्ण का प्रेम। सुदामा संकोचवश अपने चावल देने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनसे वह पोटली ले ली और अत्यंत प्रेम से उसे खाने लगे। श्री कृष्ण के लिए वह चावल किसी अमृत से कम नहीं था। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी मांग नहीं पाए और बिना कुछ कहे ही वापस लौट गए। ईश्वर की कृपा। जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका टूटा फूटा घर एक विशाल महल में बदल चुका था और उनके परिवार को अब कोई भी आर्थिक संकट नहीं था। ये देखकर सुदामा भाव विभोर हो गए और समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी कठिनाई दूर कर दी। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। श्री कृष्ण ने ये सिद्ध किया कि सच्चे मित्र की सहायता बिना मांगे ही की जाती है। ये कथा प्रेम, समर्पण और भगवान की अनुकंपा का सुंदर उदाहरण है। तो कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।